वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और शख्सियात पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर शरपसंदी फैलाने वाले कानून शिकन इमरान डूज के खिलाफ जारहाना इनिंग खेलने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पूरी कुव्वत से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस सिलसिले में बड़ी गिरफ्तारियों का मौसम आ गया है। खासतौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हुकूमत ने अपने पुराने प्लान पर नजरसानी की है और अब किसी रियायत और मसलहत के बगैर पक्का हाथ डालने का लाहे अमल तय किया गया है। इसी तरह सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों के पेच कसने का भी हतमी फैसला करके उनकी बचत के रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। इस मामले से आगा बाखबर जराए के बकौल मुमकिन हुकूमत इक़दाम के असरात आने वाले चंद दिनों में दिखाई देने लगेंगे। दूसरी जानिब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद का इम्कान मादूम है। जराए का दावा है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की मुतय्यन करदा तारीख पर पंजाब में इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं रखती। एक बार फिर फंड की अदम दस्तयाबी और सिक्योरिटी सूरत हाल को जवाब के तौर पर पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में मौजूद बाखबर जराए ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने इंतशार फैलाने की कोशिश को पूरी कुव्वत से रोकने और इस अमल में शामिल अनासिर की भल सफाई का हतमी फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में फहरिस्तें मुरतब की जा रही हैं। आने वाले चंद दिनों में ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी जो किसी न किसी सूरत इंतशार फैलाने में मुलव्विस हैं, जबकि कोशिश की जाएगी कि इन अनासिर को ऐसे ठोस शवाहिद के साथ गिरफ्तार किया जाए कि इनकी जल्द जमानत मुमकिन ना हो सके। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ भी पक्का हाथ डालने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी से मुतालिक अपने मुजव्वज़ा प्लान पर हुकूमत ने नजरसानी की है। पीडीएम के एक मोतबर जराए ने बताया कि कबल अज़ीं पीटीआई के खिलाफ जारहाना इनिंग्स का आगाज करने और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए IMF प्रोग्राम बहाली का इंतजार किया जा रहा था। पीडीएम पार्टियों में शामिल बेशतर की राय थी कि अगर मौजूदा हालात में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इसके रद्द-ए-अमल में मुल्क में जारी सियासी अफरा-तफरी और बदअमनी में इजाफा होगा। इसके नतीजे में IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के सिलसिले में होने वाले मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। चुनाचे तय किया गया था कि पहले IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए, इसके फौरी बाद जारहाना इनिंग्स का आगाज किया जाएगा। ताहम तेजी से तब्दील होने वाले मुल्क की सियासी हालात ने हुकूमत को अपने इस मुजव्वज़ा प्लान पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया है। खास तौर पर इमरान खान की जानिब से दोबारा सड़कों पर आने की धमकी के पेश नज़र हुकूमत ने अपने तयशुदा प्लान में तब्दीली की है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई चेयरमैन ने ऐलान किया है कि अगर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की ऐलान करदा तारीख पर पंजाब में इलेक्शन कराने से राह फरार इख्तियार की तो वो दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे। जराए के बकौल अब ये इमरान खान पर मुनहसर है कि वो कब सड़कों पर निकलने की धमकी पर अमल करते हैं, क्योंकि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ये वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं रखती। जराए के मुताबिक अगर इमरान खान ने माह रमज़ान में दोबारा सड़कों पर आने की कोशिश की तो इन्हें ईद जेल में गुजारना पड़ सकती है। जराए का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज होने वाले बगावत के नए मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं। इस मुकदमे की इसलिए अहमियत है कि इसे किसी नामालूम दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर दर्ज नहीं किया गया, बल्कि मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने दर्ज कराया है। यूं ये FIR सरकारी मदियत में काटी गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चलने वाला तोशाखाना केस भी एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने हफ्ते के रोज़ इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। ताहम हस्ब रिवायत इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने यह उज़र पेश किया कि इमरान खान और इनके किसी सीनियर वकील को केस के समन मौसूल नहीं हुए थे, जिस पर फाजिल जज ने केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जराए का दावा है कि अगर मुतज़क्करा तारीख पर भी इमरान खान पेश ना हुए तो उनके खिलाफ सेशन कोर्ट एक बार फिर कार्रवाई का हुक्म दे सकता है। इमरान खान की जानिब से दोबारा सड़कों पर निकलने के खिलाफ सिर्फ हुकूमती मशीनरी ही हरकत में नहीं आएगी, बल्कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने भी PTI का रास्ता रोकने का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ मजहबी जमातों पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद 2012 से गैर मुतहर्रिक था। हफ्ते के रोज़ गैर मुतवक्का तौर पर दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के आम रहनुमा मौलाना अहमद लुधियानवी ने एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाम लिए बगैर PTI को इंतबाह किया कि कौंसिल मुल्क में किसी किस्म का इंतशार बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर वो सड़कों पर निकले तो हम उनका रास्ता रोकेंगे। मौलाना अहमद लुधियानवी का यह भी कहना था कि ये मम्मी डैडी इमरान डू हमारे सामने नहीं ठहर सकेंगे। जराए के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का एक तवील अरसे बाद अचानक मुतहर्रिक होना मायने खेज है। अब अगर इमरान खान अपने कारकुनों को सड़कों पर निकालते हैं तो हुकूमती मशीनरी के अलावा इन्हें दिफाए
पाकिस्तान कौंसिल के कारकुनों का सामना करना पड़ेगा। इसके नतीजे में तसादुम खारिज अज इम्कान नहीं। कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई जारी है और अब इसका दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है। जराए ने बताया कि सोशल मीडिया पर जाली नामों के साथ दर्जनों अकाउंट्स बनाकर कौमी इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले मुतअद्दिद PTI के सोशल मीडिया अनासिर इस वक्त जेरे हिरासत हैं। दौरान तफ्तीश इनमें से बेशतर ने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है जो कौमी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा था। इस तफ्तीश की रोशनी में हासिल होने वाली मालूमात के तहत मजीद गिरफ्तारियां करने की तैयारी की जा रही है, जबकि बैरून मुल्क मौजूद इन सोशल मीडिया अनासिर के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर मुल्क और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज कैंपेन चलाने वाले इन अनासिर की शनाख्त का अमल जारी है। ऐसे अनासिर के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नाइकूफ ब्लॉक करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।